हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुर्वेद ट्यूटर्स। नाउ दिस इज दृष्टि भटिया और आज हम 11 जून 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक है हम सारे बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज इनोवेटिव टू नेट जीरो समिट कहाँ आयोजित की गई? सो वेयर वॉज द इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट हेल्ड एट? सो आंसर इज चिली और चाइल्ड एक हम बोल सकते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट है यूएस की। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, किस देश के प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरण ने गूगल पर 26.8 सीआर डॉलर का जुर्माना लगाया है? सो विच कंट्रीज एंटी कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी फाइंड गूगल्स $268 मिलियन? सो आंसर इज फ्रांस। अब बात फ्रांस की तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ फ्रांस इज पेरिस और हमें एंशियंट कैपिटल भी याद रखना है फ्रांस की। जब हमारा भारत आजाद नहीं हुआ था तब फ्रांस की कैपिटल कुछ और थी, लेकिन करेंसी फ्रांस की कैपिटल पेरिस ही थी, लेकिन करेंसी चेंज हो गई है लीवर से, अब यूरो में कन्वर्ट हो गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, पपुआ न्यू गिनी देश में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सो हु वॉज अपॉइंटेड एज अ न्यू एम्बेसडर ऑफ द इंडिया टू द कंट्री ऑफ द पपुआ न्यू गिनी? सो आंसर इज एस इन्वासेकर। हाल ही में एस इन्वासेकर को पपुआ न्यू गिनी देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। एस इन्वासेकर इंपॉर्टेंट याद रखना है हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, किस भारतीय क्रिकेटर ने सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने का रिकॉर्ड बनाया है? सो विच इंडियन क्रिकेटर होल्ड्स द रिकॉर्ड्स फॉर मोस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोर? सो आंसर इज सुनील छेत्री। हाल ही में सुनील छेत्री ने रिकॉर्ड बनाया, याद रखना है हमें, सबसे ज्यादा गोल करने के, और ये एक फुटबॉलर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य के देहिंग पटकाई को 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? सो जैसा हम जानते हैं कि आसाम इज द देहिंग पटकाई ऑफ द आसाम स्टेट वाज डिक्लेयर्ड एज द 7th नेशनल पार्क। अब बात आसाम की तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ आसाम इज दिसपुर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का रेफरी किसे नियुक्त किया गया? सो गाइस हमें पता होना चाहिए कि चेरिस बोर्ड has been appointed as the referee of the World Test Championship Final. Now question number 7, भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए? So we know about कि Kuwait is the country where the Indian External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has gone for the 3 days visit. Now question number 8, किस राज्य में खिलाड़ियों के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू किया गया? जैसा कि हम जानते हैं पहले हरियाणा में किया गया था, बाकी फिर बाद में 1 to 1 स्टार्ट कर दिए गए। तो हमें याद रखना फर्स्ट जो स्टेट है वो हरियाणा है। अब बात हरियाणा की तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ हरियाणा इज चंडीगढ़। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, सीएम उदासी का 85 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध कौन थे? सो गाइस हमें पता होना चाहिए कि वह एक लीडर और एक नेता थे, इंपॉर्टेंट याद रखना है हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, डिंको सिंह का निधन हुआ है, उनका संबंध किस खेल से? जैसा कि हम जानते हैं द डिंको सिंह हैज पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू द बॉक्सिंग स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और हमें पता होना चाहिए कि वह एक बॉक्सर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना लॉन्च की गई? जैसा कि हम जानते हैं राजस्थान स्टेट चीफ मिनिस्टर किसान मित्र एनर्जी स्कीम लॉन्च। अब बात राजस्थान की है तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ राजस्थान इज जयपुर एंड द सीएम ऑफ द राजस्थान इज द अशोक गहलोत, दे आर बिलोंग्स फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। नाउ क्वेश्चन नंबर 1-2, किस लेखिका को पेन प्रिंटर प्राइज 2021 सम्मान से सम्मानित किया गया? सो गाइस दिस इज द तिथिस्ती डांगरे अम्बा, इंपॉर्टेंट है याद रखना में, डांगरे अम्बा वॉज अवॉर्डेड द पेन प्रिंटर प्राइज 2021 ऑनर। नाउ क्वेश्चन नंबर 1-3, किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकुरु नामक क्रिकेट कोचिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? सो वी नो अबाउट द वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग इज द इंडियन क्रिकेटर लॉन्च द क्रिकेट कोचिंग प्लेटफॉर्म नेम्ड इज द क्रिकुरु। नाउ क्वेश्चन नंबर 1-4, फेसबुक में किसे शिकायत अधिकारी पद पर नियुक्त किया गया है? सो हमें पता होना चाहिए गाइस कि सुप्रीत प्रिया को हाल ही में किया गया है नियुक्त। नाउ दी आरबीआई ने डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया है? सो गाइस हमें पता होना चाहिए कि 2 years के लिए बढ़ाया गया है। अब बात आरबीआई की तो हमें पता होना चाहिए फुल फॉर्म ऑफ आरबीआई इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड दी governor of the RBI or CEO of the RBI is the Shakti Das.
इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, हु वॉज अपॉइंटेड एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन फ्रॉम द आईसीआईसीआई बैंक। तो हमें पता होना चाहिए कि पार्ट टाइम चेयरमैन के पर्सन पर किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर है जीसी चतुर्वेदी को नियुक्त किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में आईआईटी बॉम्बे किस स्थान पर रहा है। सो गाइज हमें पता होना चाहिए कि 177 रैंक पर रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, बिटकॉइन को लीगल करेंसी की मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है। सो वी नो ऑल अबाउट द एल सल्वाडोर बना है। इंपॉर्टेंट याद रखना है, बिटकॉइन को लीगल करेंसी मानने वाला एल सल्वाडोर बना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, किस राज्य ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की। सो गाइज हमें पता होना चाहिए कि हरियाणा स्टेट इज द स्टार्टेड प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, भारत की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी कौन सी बनी है। सो गाइज वी नो अबाउट कि केवड़िया बनी है, केवड़िया गुजरात में स्थित है। यह फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बनी है इंडिया की। इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब बात गुजरात की, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ गुजरात इज गांधीनगर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, आरबीआई ने धोखाधड़ी संबंधी मानदंडों के उल्लंघन के लिए बैंक ऑफ इंडिया पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया। सो गाइस दिस इज इंपॉर्टेंट, 4 CR का जुर्माना लगाया आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, बंगाल के किस पूर्व क्रिकेटर पर 72 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। तो हमें पता होना चाहिए कि रवि बनर्जी इज द फॉर्मर बंगाल क्रिकेटर पास्ड अवे एट द एज ऑफ द 72 ईयर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, लॉन्च पुस्तक द लवर बॉय ऑफ द भावलपुर के लेखक जैसा कि हम जानते हैं कि राहुल पंडिता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, राहुल पंडिता। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, अगेन एक और लॉन्च पुस्तक है तिनामेन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ अ प्रोटेस्ट। इनके लेखक विजय गोखले हैं। तिनामेन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ अ प्रोटेस्ट। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, विजय गोखले। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, कोविन पर रजिस्टर करने के लिए केंद्र सरकार ने किस कार्ड को मान्य करा है। तो जैसा कि हम जानते हैं आधार कार्ड या यूडीआईडी को मान्य किया है कोविड के लिए या कोविन पर रजिस्ट्रेशन के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, किस राज्य ने जगन्नाथ थोड़ी योजना के तहत छोटे व्यापारियों को ब्याज मुफ्त ऋण देने की घोषणा की है। सो गाइस हमें पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश हैज अनाउंस्ड टू द इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्मॉल ट्रेडर्स अंडर द जगन्नाथ थोड़ा स्कीम। अब बात आंध्र प्रदेश की, तो हमें पता होना चाहिए एंशियंट कैपिटल ऑफ द आंध्र प्रदेश इज अमरावती एंड द करंट कैपिटल ऑफ द आंध्र प्रदेश इज हैदराबाद। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, वित्त मंत्रालय ने कितने राज्यों में पीडीआरडी ग्रांट के लिए 9871 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। सो गाइस इसका आंसर है 17। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, एलआईसी के चेयरमैन पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो हमें पता होना चाहिए मिस्टर कुमार हाल ही में इज अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द एलआईसी और द फुल फॉर्म ऑफ द एलआईसी जैसा कि हम जानते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, किस राज्य ने स्ट्रीट वेंडर को 2000 रुपए सब्सिडी देने की घोषणा की है। सो विच स्टेट अनाउंस्ड हैज ₹2000 सब्सिडी टू द स्ट्रीट वेंडर। सो आंसर इज कर्नाटका। अब बात कर्नाटका की, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ कर्नाटका इज बेंगलुरु। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें, 2000 की सब्सिडी देने का प्रदान करने का आयोजन किया गया है बेंगलुरु में और कर्नाटका में। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, आरबीआई की पुनः डिप्टी गवर्नर पद पर किसे नियुक्त किया गया। अगेन महेश कुमार जैन को एज ए डिप्टी गवर्नर। और गवर्नर की बात करें तो शक्तिदास हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, 11 जून तक कहां भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती दल जिसे हम कॉर्पोरेट कहाँ आयोजन किया जाएगा। तो हमें पता होना चाहिए कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइज्ड थ्रू द 9 to 11 जून। तो हमें पता होना चाहिए इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेट पेट्रोल जिसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट। तो हमें पता होना चाहिए कि अंडमान और निकोबार में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट याद रखना है हमें, अंडमान एंड निकोबार। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे। ग्लोबल रिवेबिलिटी इंडेक्स में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर आया। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑकलैंड इज द सिटी टॉप द ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स। इंपॉर्टेंट याद रखना हमें, ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स में ऑकलैंड सबसे शीर्ष स्थान पर टॉप पे रहा है। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द 11th जून 2021 करंट अफेयर्स। आई होप गाइज आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव है। सो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना जिससे मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी आपको अपडेट करा सकूं। सो गाइज फिर मिलते हैं एक नए वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड विद द आरवाई ट्यूटर्स। योर सपोर्ट इज अवर पावर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।